शांति। ये है सृष्टि चक्र। क्या है ये? सृष्टि। इस सृष्टि चक्र के बारे में या इस सृष्टि चक्र पर, इस सृष्टि चक्र पर 18 संगठनों में, बीकेपीवी के अन्य संगठनों में बहुत कुछ बोला गया है, बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है ना। सतयुग त्रेता के बाद क्रिश्चियन आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, है ना, गुरु नानक वगैरह, माने बीच में जो भी धर्म आते हैं, इनके द्वारा इनके धर्म की स्थापना होती है, आदि आदि अपने हिसाब से इन्होंने दिया है, जो भी जिसको आया अपना बोला है। जैसे त्रिमूर्ति पर जब कोर्स कराया गया तो ओम का स्वरूप होता है, सिर्फ शब्द नहीं होता है ना। शब्द को अगर साकार में लेके जाएंगे तो कोई भी जब हम शब्द बोलते हैं तो वो निराकार होता है, शब्द को हम पकड़ नहीं सकते। कोई स्थूल नहीं है ना, ध्वनि है ना, ध्वनि के हम अपने कान के द्वारा हम सुन रहे हैं, सिस्टम है ना प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। तो सूक्ष्म बातों को कैच करने का हम कैच करते हैं, इसके द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, उसी अनुसार करते हैं। अच्छा या बुरा कर्मों को हम समझ सकते हैं, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम मिलते हैं, भोजन पानी ग्रहण करते हैं, रेस्ट करते हैं, माने आनंद लेते हैं इसके माध्यम से। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर सुख दुख की बात हम नहीं कर सकते, अनुभव की बात नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इससे अलग करके बहुत कुछ बोला गया, बताया गया है। तो सृष्टि हमारी माँ है। सृष्टि बोलते सभी लोग, माना दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो सृष्टि सुधरती है ना, तो सबसे पहले माता की ही तो बात आएगी। किसके दृष्टि से कौन सी सृष्टि सुधरी या बनती है, दृष्टि से सृष्टि रची गई, रचने की भी बात आई है ना, दृष्टि से सृष्टि रची गई। तो जब भी सृष्टि की बात आएगी तो वो हमारी माँ है, स्त्री स्वरूप के तरफ जा रहा है। समय, फिर इसके समय में काउंटिंग किया गया कि ये चक्र माने समय की एक सीमा है 5000 वर्ष, जो बोला गया इन लोगों के द्वारा। 5000 वर्ष से सृष्टि चक्र चलता है। आज संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में सभी आत्माएं माने यहाँ पर पुरुषार्थ करती हैं। तो जो जैसा पुरुषार्थ करता है वो सतयुग में आता है, नहीं तो मुक्ति धाम में चला जाता है, मुक्ति अवस्था में रहता है। जैसा पुरुषार्थ करता वैसा वैसा, कोई सतयुग में आएगा, कोई त्रेता, कोई द्वापर, कोई, यही समझाया गया था ना। इससे अलग भी समझाया गया तो बोलिए, मैंने इसी तरह का समझाया गया था ना कि ऐसे ऐसे आत्माएं आएंगी, इसमें सोना जैसे रहेंगी, इसमें हीरा रहती सोना जैसे, फिर इसमें चांदी तांबा लोहा। फिर धीरे धीरे अवस्था गिरते गिरते वो आत्माएं पतित बन जाती हैं। तो शिव पिता आते हैं, तो दादा लेखराज को साक्षात्कार कराते हैं और हमको जिम्मेवारी देते हैं, हम सतयुग की स्थापना करते हैं। तो सारा तुम सरेंडर करो, तन मन धन, तो तुम स्वर्ग में जाओगे। हम सरेंडर कराने के निमित्त तभी जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। और उसके बाद मांगना भी मत, नहीं तो चंडाल बनोगे। तो जितना कुछ इस पर बोला गया है, हमारे सनातन परंपरा में जब भी अनुष्ठान होता है, कुछ पूजा पाठ होता है, तो इसको बनाया जाता है। चाहे कलश हो या कुछ और भी, माना कुछ भी होता है तो उस पे ऐसे करके माना चिन्ह एक बनाते हैं। तो कहते इससे क्या होता है, तो शुभ लाभ है, ये शुभ का प्रतीक होता है। माना जब हम शुभ कार्य करेंगे तब लाभ होता है। शुभ कार्य करते हैं तो एक तो लाभ के लिए करते हैं शुभ कार्य, या ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या शादी ब्याह कहते हैं शुभ कार्य है,
तो उसमें लाभ क्या होता है, एक जिम्मेवारी पूरी होती है। लाभ हानि की तो उसमें बात नहीं कि शुभ कार्य किए तो उसमें लाभ है या हानि है। लाभ हानि से तो नहीं जुड़ा हुआ है ना शादी ब्याह, ये तो अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ये तो अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। बताइए, आप लोग बताइए, लाभ हानि क्या बात है। शुभ कार्य कर रहे, बच्चे का मुंडन कर रहे हैं या कुछ भी, माना शुभ कोई कार्य होता है, फंक्शन समझ लीजिए, या जनेऊ ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, कुछ भी है ना, तो इससे क्या होता है, उसको हानि तो होती नहीं है। आना तो हम लाभ के लिए करते हैं। हाँ, कोई ऐसा कार्य करते हैं तो कहते हैं भाई इसमें अगर रामायण करवा दो, घर बना हमारा अच्छा, या कोई नौकरी मिली, कुछ और हुआ, तो हम उस पर कुछ हम देना चाहते हैं कुछ ब्राह्मण लोगों को, या हम ब्रह्मा भोजन कराना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, रामायण करवाना चाहते हैं, पाठ कोई करवाना चाहते हैं। ऐसे ही हम उसको मनो मानते हैं कि हमें करना चाहिए, आदि आदि जो भी है। तो सृष्टि चक्र पर बहुत सारी बातें आ गई, माना हुई हैं, लोग करते हैं, अपना समझाते हैं। तो हम लोग तो अपना इतना ही जानते थे। आज समय समय पर यही होता है, ये शुभ का वो होता है, जरूर बनाना चाहिए, शुभ माना जाता है। माना चिन्ह है, सनातन धर्म का चिन्ह है, जो इससे हमें चिन्हे जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि हम सनातनी हैं। तो इस समय की पहचान इससे दिया गया कि इस समय माना कलयुग चल रहा है, ऐसे ऐसे होता है। जबकि समय का पहचान देने के लिए, और एक जो वाणियों में इशारा आया है, समय को नजदीक लाने वाले तुम बच्चे हो ना। तो दृष्टि से सृष्टि सुधरी तो सुधरती है या रची गई तो वो माता का स्वरूप हुआ। पिता की दृष्टि अगर पड़ी तो सृष्टि पर पड़ी तो सृष्टि माता माता ही होगी। आज जब माता पिता दोनों एक होंगे तभी तो सृष्टि रची जाएगी। रचना माने शुरुआत होगी। निर्भयता का गुण धारण कर रचता और रचना का परिचय देने के लिए निर्भय बनना पड़ेगा। बहुत भय व्याप्त किया गया है, सभी के अंदर भय पैदा किया गया है। उसके लिए वाणी में आया है, इशारा है ये कि निर्भयता का गुण धारण कर रचता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भव। जब तक आप निर्भय नहीं बनेंगे तो रचता और रचना का परिचय देना इतना आसान नहीं है। जैसे लंबे समय से कोई भी प्रधानमंत्री सीएम पीएम बनते तो 5 साल के लिए होता है ना 5 ईयर प्लान। तो कोई उस सिस्टम में बैठा हुआ है और आप अचानक जाके बोल दीजिए कि वो नहीं है, ये है प्रधानमंत्री, कौन मानेगा? ऐसा होता है। उनकी व्यवस्था को ऐसे कैसे ये हैं, अगर वो होते तो बैठते, ऐसे कोई होता नहीं, हम लोग तो बनाते हैं। जैसे आज के जब विश्व महाराजन और विश्व महाराजा की बात आएगी, पूरे विश्व के वो महाराजा होंगे, महारानी होंगे। जो राजनीति में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति बोला जाता है, मन उनका राज्य होगा। कहते हैं उनके राज्य में, जब वो प्रधानमंत्री थे उनके राज्य में, अटल जी के राज्य में या उनके राज्य में, उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में ये चीज हुआ, ऐसे हुआ। तो ये व्यवस्था हो गई। लेकिन जब सतो प्रधान माने सतयुग आएगा तो उसमें विश्व महाराजा विश्व महारानी की बात आएगी, तो उनका राज्य शुरू होगा, उनकी डायनेस्टी होगी। जबकि उनका जो राज्य शुरू होता है तो वो तो संगम में होता है। संगम की बात आई थी ना, श्री गणेश तो वहीं से फाउंडेशन तो वहीं से पड़ेगा ना, तो वहां से तो उनके रचना के द्वारा उनके वो होगा। रचता के द्वारा रचना रची गई तो उनके रचना का डायनेस्टी चलती है ना सतयुग में। रचयिता जो थे माना एक रचता माना एक वचन, एक व्यक्ति कोई है जिसका परिचय दिया गया रचता। रचता तो एक वचन है, माने कोई पुरुष रचा क्या, स्त्री चोला भी होगी, प्रवृत्ति है हमारा तो रचयिता हो गई, रचयिता।
दोनों मिलकर के रचना रचे। तो उनका परिचय देना है कि रचयिता कौन है, रचना कौन है। जो उनका मालिक होगा उस सृष्टि का, तो सृष्टि का मालिक होगा माना माँ का, सृष्टि का पिता। अरे पिता की दृष्टि सृष्टि पर पड़ी, तो वो दृष्टि से वो उसका सुधार होगा ना, उसके दृष्टि मात्र से, कि सबका दृष्टि देख लिया, सुधार होगा, सबकी वृत्ति चेंज हो गई उसकी दृष्टि से। दृष्टि से वृत्ति किसकी चेंज हुई, किसकी होनी चाहिए? अपना कॉमन सेंस क्या कहता है, उसी का असर तो पड़ेगा ना, उसी के पास तो वो है ना, उसी के पहले तो उसी के। जब दो आत्माएं जब एडॉप्शन होता है एक दूसरे से, वही तो देखते सुनते हैं, तब तो तीसरे आने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सृष्टि पर जो दृष्टि पड़ी, सृष्टि पर अर्थात माँ पर, तो पिता की पड़ी, तो उसी से सृष्टि रच दी गई। दृष्टि पड़ते ही हो गया सारा काम, पड़ते इतना ज्यादा कहाँ खेल होता। फिर जब सेकेंडे के जीवन मुक्ति रहल है, तो के है जेकर सेकेंड में मुक्ति मिल गई, सेकेंड में मुक्त हो गए। वो मुक्त माने छूट गए, बाद मुक्त हो गए, लेकिन जीवन से तो मुक्त नहीं हुए ना। चलो छूट मिल गया थोड़े समय के लिए, लेकिन जीवन भी रहे और हम मुक्त भी रहे इन सब चीज से। वो चाहिए होता ना, मेहनत तो इसीलिए किया गया था। सिर्फ मुक्ति तो नहीं चाहिए था, जो पुरुषार्थ किए ही हमें सुख भी चाहिए, और स्वस्थ भी रहे, हेल्थ भी रहे, वेल्थ भी रहे, हैप्पी भी हम रहे। सब इसी के लिए तो इतनी मेहनत किया जा रहा है। नहीं तो जब कुछ मिलना ही नहीं, जब ऐसे ही चलना है तुम्हारा, जब काशी में मरले से अगर स्वर्ग में, हे भगवान हम चली जाने, तो तुहार कौन नहीं हो रहा लगल बा। काशी में मुँहले से अगर सब स्वर्ग में चल जाता, तुहार कौन जरूरत बा। भगवान की क्या जरूरत है? तुम्हारे आने के बाद कुछ नया हो, तब तो वही कहे कि धोबी को कपड़ा दो। विकलांग पार्टी के बाबा बोलते थे, बीके वालों पे उंगली उठाते थे कि धोबी को कोई कपड़ा दे, कहे अगले जन्म में देंगे धो करके। तो ऐसे थोड़ी माना जाता है, इसी जन्म में जाना चाहिए। तो फैसला इसी जन्म में ही होना चाहिए ना। तब 76 में क्यों लेके जा रहे हो? वो इतने साल तक होता है, 5 साल में तो चेंज हो जा रहा है सब गवर्नमेंट का व्यवस्था, सब कुछ। अब तो उनका 75 साल चला रहता है, कोई नहीं बोलने वाला है। बोली हेमंत कुछ होवे चाहे कि नहीं, अच्छा अच्छा कारोबार चलता भाई, अच्छा कारोबार चल रहा है। आखिर फाउंडेशन जब यहाँ पड़ा, जरूर आखिर कहाँ पड़ा, आखिर 76-75 तक क्यों जा रहा है? सबको आवाज तो उठानी चाहिए ना इस विषय पे, कि बुद्धू बन के हम बने रहेंगे। जब तक जीना तब तक पीना वाला घुट्टी पिला दिया है, कोई बोल ही नहीं सकता। तो बाबा बोला है, घोंट लिए सभी लोग। जब तक जीना तब तक पीना का पॉइंट उठा दिए, शिव बाबा ने बोला जब तक जीना तब तक पीना मत बोलना। श्रीमत का लेबल लगा करके अपना, और श्रीमती जी के मार दो, अपना श्रीमत सुनाते रहो। तो ये हो गया। जो समय को देखा जाए तो ये भी हमें, हमारा इस पर कोई बोल नहीं सकता है। जब आप ये मर गए दुनिया, तो 5000 वर्ष के बारे में जो हिसाब लगाया गया है, हिस्सा लेने के लिए, हमको हिस्सा मिले। ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष में तो सभी मर जा रहे हैं आजकल के। आप 5000 वर्ष के हिस्ट्री बताइए, पढ़ करके। इसमें एसी पे चढ़े हुए हैं सभी लोग। तो वही जो सुबह आया था कि चक्कर है ना, सृष्टि चक्कर नहीं, चेक कर, वो सृष्टि चेक करेगी, तब तो पता चलेगा। समय पर कोई नहीं बोल सकता है। समय का पहचान देने के लिए मैदान में किसको बोली थी शक्ति आने के लिए? बोली है जोर शोर से समय की पहचान दो माताएं, मैदान में आओ। और समय को नजदीक लाने वाले तुम बच्चे हो ना। अष्टदेव पर घूमी बात, अष्ट शक्तियों पे घूम रही है बात। समय को अर्थात माँ को नजदीक लेके आओ। सभी लोगों ने जो 5000 वर्ष कह के सुला दिया है, आज 100 साल के सारे खेला समझ में आ गया। उत्थान पतन सब हो गए, 5000 वर्ष के बाद चल रही है शूटिंग होता। अरे चाहे बाद में, चाहे 5000 वर्ष हो गए, चाहे 5 साल हो गए, जब मेमोरियम रही हुए ना, वहन बजी
जितना भर ले रही, चाहे 2 दिन में खत्म कर, जितना यूज करबो उतना चली। जितना यूज करेंगे एक सीमा तक तो रहता है ना, जब पे जितना कैपेसिटी रही उतना भरेंगे, चाहे 2 दिन में भर लीजिए चाहे 10 दिन में भर लीजिए। पाप का अगर गति तेज रहती है तो पूरी आपका छीड़ हो जाता, पाप का घड़ा भरता तो फट जाता है कि नहीं फट जाता है। ऐसे ही पुण्य की गति अगर तेज रहती है तो अच्छा होता है ना, लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर सफलता नहीं मिल रही है तो सोचना चाहिए ना, पाप बढ़ रहा है, हमसे भी पाप हो रहा है, पुण्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं विचार किया सभी लोगों ने, बोलिए। सफलता नहीं मिलती, सोचना चाहिए ना, पेटवा में लइका बटल बा कि नहीं बा, कहीं बीमारी नहीं हो दिया। 9 महीने के बाद तो हो जाए चाहिए, 9 महीने बाद 10वां महीना में तो जांच करवाना चाहिए ना। जब एक तरफ शक्ति कह रही है बाप की प्रतिष्ठा गुप्त है, 76 से बनाते आ रहे, तब भी नहीं कोई बोल रहा है, बोलिए। कह रही शक्ति बाप अभी भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त, फिर भी सब वर्षा लेने बरस रहा तब बरसेगा वर्षा। बस वही शक्ति जितना कारोबार उल्टा चल रहा है, शक्ति सब काट रही है ना। लेकिन हमें एक हो पाए, हम लोग ये भेद डालते गए। लौकिक घरों में भी भेद डाला, और अलौकिक हमारा जो परिवार है सनातनी परिवार, इस संगठन में भी भेद डाले हैं सब भेदिए, और राज करते रहो, उनको तोड़ो, सबको भेद डाल दो। ऐसा फूको ना कि सब फूक जाए। जो प्रत्यक्ष है आप लोग हैं, देखे हैं, सब साथ में रख के देखे हैं कि सब एक को दूर किया गया। अगर चाहे बीके में चाहे पीबीके में, हम ही लोग सभी गृहस्थी वाले ही हैं इन संगठनों को बढ़ाने के लिए। गृहस्थी वाले ही बटोर के ले गए हैं सभी स्टूडेंटों को। अगर मेरे द्वारा 100 स्टूडेंट गए तो कभी दीदी कहीं कि 100 में से कि माता जी का ख्याल रखना, हमारे संगठन को बनने दी, फूट डाल दी। बाहरी दुनिया के मंदिर में जाके इतना समय दिए होते ना, तो मंदिर वाले भी जाके खड़े होते, अगर पूछते कौन है तो बताती है माता जी हैं, आती थी हमारे मंदिर में। वो सब भी पहचान बना, एक पहचान बन जाता बाहरी दुनिया में। इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, आप जाएंगे कोई पहचानेगा ही नहीं, आप ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं सब। पहचानने से भी इनकार कर देते हैं ताकि देना ना पड़े हिस्सा। सही है कि नहीं है? तो इनके पर हम काहे मंथन करें, हम लोग क्यों मेहनत करें इस पे? मेहनत इसीलिए किया जा रहा है कि जो बंधक है वो छूट जाएंगे, कि जो सोच के बैठे हो वो नहीं है। जितना सोचवा के बोलवा के बैठाए हैं वो नहीं है, कुछ और भी है, उससे निकलो बाहर। तो इसी के नाम पे जो बंधक बनाए हैं, तो सृष्टि जो माँ है वही तो छुड़ाएगी। जब चूक गई माने भूल जैसे बहुत भूल हो गई आपसे, तो सुधारने के लिए समय दिया जाता है। तो आप चूक गए, आए नहीं, तो जब चूक गए तो सुधार कहाँ होगा? भूल भी हुई या चूक भी गए, आए भी नहीं, दोनों गलती हो गई। कहते हैं भूल चूक, भूल के भी माफ करिए, चूक गए वो को माफ करिए, भूल चूक माफ करिए। हम चुका नहीं पाए, नहीं बोलते हैं ऐसे लोग। एक गलती हुई, भूल हो गई आपसे, तो चलो भूल हो गई तो बुलाया जा रहा है, आ जाइए। तो वहां भी आना भी चूक गए आप, तो माफ कहाँ होता, कहाँ जगह माफी के खाता बना करके भगवान के डिक्शनरी में कहीं माफी का खाता खोलल बगा? जो आप बैंक बना करके बैठ जाएंगे तो माफीनामा की दुकान खोल के माफ होता है? खुदा की तो बात छोड़िए, खुदी के लिए भी अब वाणी में भी आया हुआ है, ना तो वो दुख देता है ना तो माफ करता है, सुख भी नहीं देता है। सुख और दुख अपने कर्मों से हर आत्मा भोगती है, उसका वो काम नहीं कहता है। वो तो वहां तो बोला गया है, अपने ऊपर अपने ही रहम करो, अपनी पीठ अपने ही थपथपा लो। कोई थपथपाने वाला भी नहीं है, सब थप्पड़ ही मारने वाले हैं। समझ में आया? चाहे कितना भी अच्छा कर्म करिए ना, पीठ नहीं ठोका गया,
कोई उमंग उत्साह बढ़ाया? बोलिए। तो अपनी पीठ अपने थपथपाओ, अपने भाग्य की गुण गाओ, बाप की महिमा करो। बाप कौन? गणेश का। हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो आत्मा निमित्त बनी है, उसका एहसान भूल जाएंगे तो शक्ति साथ नहीं छोड़ देगी, सजा नहीं देगी। समय का चूक जाना सबसे बड़ी भूल होती है। वो समय कभी नहीं आता है। आप आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, लेकिन समय के लिए बोला है वापस। समय का इतना महत्व है, आप सोचिए। हर घर हमेशा हर घंटे घड़ी को देखते हैं, इसमें इतना समय का बार बार समय तो एकदम समझ लीजिए कि समय की इतनी महिमा है। सभी कहते समय बड़ा बलवान है, सबसे बड़ी ताकत समय का तो प्रतिदिन समय की शक्ति को ही प्रणाम करिए कि आज कैसा समय हम लोग के जीवन में आया, जो हम लोग तो माला माल हो गए। इतना किसी के पास है, इतना किसी के पास है जो अपने सनातनी विद्यालय में जितना माल है किसी के पास है किसी संगठन में? इतने ईमानदार लोग भी नहीं है, इतने भोले। हम भोले थे इसीलिए हम लोग भूले थे। जो भोले होते हैं वो भूले हुए होते हैं, उन्हीं को याद दिलाया जाता है। अब बाकी जो समझदार हैं उन सबको याद है सब कुछ। उनका परिवार याद है, उनके बीवी बाल बच्चे याद हैं, उनका घर ड्यूटी नौकरी सब कुछ उनको याद है। वो भोले नहीं है जो भूले नहीं है अपने अपनों को। भले अगर भूले थे देह और देह के संबंधियों को, अपने जिम्मेवारियों को, तो हम ही लोग हैं मूर्ख। ये मूर्खों की सभा है जो सुर्खियों में नहीं है। इसीलिए जो रियलिटी होती है तो रॉयल्टी से रहता है। रॉयल्टी है हम सभी के अंदर, छिछोरपना नहीं है। तो सृष्टि चक्र, सृष्टि हमारी माँ है। सृष्टि पर कहते, सृष्टि पर भगवान अवतरित हुआ, परमात्मा अवतरित हुआ। जैसे मान लीजिए गर्भ में अवतरित हुए, शक्ति अवतरित हुई तो शरीर में हुई। शरीर के लिए तब पता चलेगा शक्ति का। शक्ति की पहचान कैसे होगी? जब शक्ति वाला कोई कार्य होगा तब शक्ति के साथ ही तो व्यक्ति की पहचान होती है। कहते थे निराकार, तुम्हारी शक्ति जो है वो साकार से है, साकार के द्वारा तो निराकार की शक्ति प्रत्यक्ष होती है। जो निराकार बिंदु का जो चित्र लगाया गया है, निराकार मन, उसके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। तो इनके पार्टियों की रचना कौन कर दिया? जब उन्हीं के रचयिता त्रिमूर्ति हैं तो उनके रचयिता नहीं होंगे? उनकी रचना कहाँ है या उनके रचयिता कहाँ है? जब मुखिया भी पकड़ा गए तो उनके फॉलोअर तो वैसे ही आ गए। तो यहाँ पर जो है, जो सनातनी संगम युग की सृष्टि चक्र यहाँ पर जो दिखा है, सनातनी माता पिता संघ, सनातनी माता पिता संघ विश्व कल्याणकारी सनातनी बच्चों की सतगुरु माँ। अभी तक तो हम समझ रहे थे सतगुरु कौन है? पुरुष चोला है, बाप है। सतगुरु निंदा सुनियो न काना, हुई है पाप गौघात समाना। डरा दिए विकलांग पार्टी के बाबा। और सनातनी विद्यालय में कोई संदेह है सतगुरु माँ नहीं है? कितना सरल और सहज भाषा में आया और भेष भी आया। ऐसा नहीं केवल भाषा आया है कि ये तो सत्य स्वरूपा तो माँ है। सतगुरु सच्ची गुरु जो घर में ही जब आदि में जब बच्चों की पहली पाठशाला माँ होती है, आदि में गुरु माता होती है, तो अंत में गुरु कौन होगा?
अंत में भी कौन होगा? जब आदि में माता तो अंत में भी माता, तभी तो सत्य बोली माता गुरु बनाओ, माता को गुरु बनाओ, तभी तो समाधान होगा। तो अंत में भी माता ही गुरु होती है, सतगुरु माँ है, बाकी गुरु अनेक हैं। इसीलिए बोली कि शक्तियों का जो होमवर्क था, अनेक पुरुष देहधारी गुरुओं से दुर्गति, अनेक देहधारी गुरुओं से बोला ना, देहधारी गुरु तो देह के करना धैलवा, बताइए कौन बिना देह के बा? माताएं कन्याओं का देह नहीं है भाई, सबका देह तो सबका अनेक देहधारी गुरु, तो देह तो सबका धैलवा, सब धैलस देह, गर्भ में देह धई के तबत आयल, तो देहिए से धराई सब देहधारी गुरु नहीं। ये रंग है ना, तो एक शब्द जोड़ेंगे कि नहीं? अनेक पुरुष देहधारी पुरुष गुरु, पुरुष शब्द लिखिए, अनेक पुरुष देहधारी गुरुओं से या देहधारी पुरुष गुरुओं से, अनेक देहधारी पुरुष गुरुओं से दुर्गति, एक माता सदगुरु से सदगति, लिख करके टांग दो। सदगति होगी तो उसके द्वारा होगी, किसके द्वारा? माता जो सत्य गुरु है, सतगुरु एक है और गुरु अनेक हैं, अनेक देहधारी पुरुष गुरु अनेक हैं, उनसे शक्ति ही बोली है। जितने भी पुरुष गुरु आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, नहीं। और सभी संगठन, सभी के सिर पर क्या, हर संगठनों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। जितने भी जब संगठन लोग बना लिए, शक्ति बोली सबके ऊपर वहाँ माता होनी चाहिए, लेकिन किसी को समझ में आया? माता अगर समझ ही लिए होते तो माता के द्वारा मुरली नहीं आ जाती क्या? ये लोग सुनाते अभी तक मुरली बजाते बैठ गए, कन्हैया बन के बैठ मुरली बजाते लोग, सबके द्वारा मुरली सब बजाते हैं, सबसे बजाती है मुरली। मुरली पर सब भागे थे, अरे 18 संगठन में मुरली बजा रही है, सभी घर से कोई बेघर हो गया तो सारे मुरली पे भागे हैं सब लोग, मुरली की धुन सुनाई दिया है। एक ही बारी मुरली के पीछे खुद सोचे तो चित्रण लिखत और मुरली कट रही है कि नहीं कट रही है? सबकी कट रही है। 4 चित्र चाहे 34 चित्र, 18 संगठनों में जितने भी संगठन के द्वारा बनाए गए चित्र और इसमें जितने चित्रित किए गए हैं चित्रण, या जितने लिखत डाले गए हैं लिखत, चित्र चित्रण लिखत, और जो मुरली है, मुरली भी कहिए जो भी, तो अगर काटता है इनके मुरली से, जिसको कह रहे हैं मुरली है, तो बाहरी दुनिया में भी जो भी चित्र चित्रण है, जो लिखा गया है रामायण दोहा चौपाई, बाहरी दुनिया का चित्र चित्रण लिखत, और अपने आध्यात्मिक दुनिया का, ब्राह्मणिक दुनिया जो आप सभी के भाषा में ब्राह्मणिक दुनिया में चित्र चित्रण लिखत, ये ओरली से कटेगा नहीं। समझ में आया? अगर मुरली चलेगी, सत्य सनातन धर्म की जो मुरली चलेगी, माँ के द्वारा गीता के ज्ञान से सब सिद्ध हो जाएगा। कटेगी नहीं, क्रॉस नहीं करेगा एक एक पॉइंट का, क्योंकि आप लोगों का है, वो मिक्स किया गया है उसमें। समझ में आया? अगर कटती है तो ओरली नहीं है, वो सब काटा गया, अपने मन मत कर। कहीं चित्र लिखत को काट रहा है, लिखत चित्र को काट रहा है, कहीं चित्रण को काट रहा है ना। एक एक पॉइंट कभी सुबह से कई ठो निकाला गया है, जो एक एक पर 4-4 तरह की बातें आई हैं। तो कहाँ जोड़ देंगे? जुगाड़ से जोड़ करके कितना जोड़ेंगे? जैसे धरती से नहीं जोड़ेंगे, आज जुगाड़ से उस पॉइंट को जोड़ेंगे तो उखाड़ नहीं दिए जाएंगे। कब तक जोड़ेंगे? एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, जुगाड़ लगाते रहेंगे तो कितना जड़ जाएगी। जब धरती पर रहेगी तो अंदर तक अच्छे से हरा भरा भी रहेगा, मजबूत भी रहता है। लेकिन गमले में अगर बोएंगे, कुछ लगा करके अपना चलाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत हो जाती है, लंबे समय तक रहता भी नहीं। ये भी एक बात है ना। तो सतगुरु माँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म का पुत्र, वास्तव में पुत्र, ब्रह्मपुत्र या पुत्रा, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री। तो ब्रह्म का जो ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म स्वरूपा,
उसका ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री या ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार, तो उस ब्रह्म के कुमार और कुमारी एक ही ब्रह्म कुमार है और एक ही ब्रह्म कुमारी है, बाकी सब ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। कुमार का मतलब क्या होता है? पवित्र, छोटा। यहाँ पर अधर कुमार कुमारी का नहीं, लेकिन एक समझने के लिए जब आप किसी को पकड़ेंगे एक वचन में लाएंगे तो कुमार का मतलब ये होता है छोटा रूप, कुमारी का मतलब होता है छोटा रूप, बच्चा। वाणी में आया हुआ है। कुमार कुमारी का मतलब होता है छोटा रूप। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री की बात आएगी कि मन बुद्धि संस्कार से दैवी संकल्पों की 5 अवस्थाओं का मनुष्य सृष्टि का समय चक्र अवस्था होती है। उस तरह समय में कैसे कैसे घूमते हैं, किस किस अवस्था से कौन कहाँ गुजरा, कैसे आए, तो सभी ये सृष्टि चक्र में। तो सृष्टि चक्र ही तो बताएगी, सृष्टि चक्र में है ना सारा। यानी जो समय है उसके अंदर है ना, तो समय से बाहर कौन है? आज समय के अंदर कौन है? सभी तो समय के अंदर ही है ना, उससे बाहर तो कोई नहीं है। सभी समय के अंदर ही हैं, समय के बाहर कोई नहीं है। जब समय की शक्ति क्या बोली है? बाप भी ड्रामा के बंधन में समय के बंधन में जब शरीर रूपी रथ में आप आ गए, कोई भी हुआ, एक तो एक व्यवस्था के लिए बताया जा रहा है ना कि है ये माता पिता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी, सब जब शरीर रूपी रथ में है, चाहे माता पिता को ले लीजिए, चाहे अष्टदेव के ले लीजिए, चाहे अष्ट शक्तियों के ले लीजिए, शरीर रूपी रथ में है तो शरीर तो बंधन में होता है, समय का बंधन है। भोजन पानी, अपना दैनिक क्रिया, ये सब तो होता है कि नहीं होता है? किसी अलग होकर के आंख बंद करके कितना सुसुप्त अवस्था में जाएंगे आप सभी। आंख बंद कर करके कब तक भूलने की मेहनत करेंगे अपनी गलतियों को, पश्चाताप के बजाय।